जय श्री कृष्णा। चतुर्मास व्रत कथा एवं विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। तब युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चतुर्मास के व्रत का महात्म भी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की विधि तथा महात्मा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इस विधि से अन्य देवताओं का शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार स्तुति करें, हे ऋषिकेश, मैं आपका लक्ष्मी सहित पूजन करता हूँ। आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध मनोभाव से व्रत के नियमों को ग्रहण करें। इसके बाद चतुर्मास व्रत आरंभ किया जाता है। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से व्रती त्रिदेव पूजन का फल प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देदीप्यमान एकादशी तक चतुर्मास व्रत को करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। देव उठान एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दैदीप्यमान विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश से भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। आप इसके दान का अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर की स्वच्छता में अपनी सेवाएं देते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं वह वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं तथा जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप और नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह अंत में स्वर्ग लोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो चतुर्मास में तुलसी पत्र, मंजरी भगवान को अर्पित करके पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन संपत्ति मिलती है। चतुर्मास में पीपल की परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। जो संध्या समय देवताओं को दीपदान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का हवन करते हैं एवं चतुर्मास में भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तथा तीनों समय वेद माता गायत्री की माला का 108 बार फेरते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी मूर्ति दान करते हैं वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौ दान करते हैं
वह आरोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उन्हें स्वस्थ शरीर मिलता है तथा अच्छे संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से हवन करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी, वस्त्र, घड़ा दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए तथा इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट करिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा नमस्कार करते हैं, उनके समस्त पाप छूट जाते हैं तथा वे दीर्घायु तथा लक्ष्मीवान होते हैं। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया दान देते हैं, उनको अक्षय सुख प्राप्त होता है। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष पाते हैं। जो चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर शक्कर दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान देते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और व्रत के अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और वे देवलोक में पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, गौ व बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से
नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाता है और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्राजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों का बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केले के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाला, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री घाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली के साथ भोग करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में यह निर्वाण पद पाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों युक्त गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से लीप करके भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धर्मात्मा राजा और होते हैं, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उससे षट रस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी एवं लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो इस व्रत में सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं का त्याग करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं तथा जो मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन व्रत करते हैं तथा जो एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय काल तक चलता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए।